वो बहरूपिये हैं, जब इनको मौका मिलता है तो ये नोचने को आते हैं, और जब इन बहरूपियों को मौका ना मिले तो फिर आप इनसे पोलाइट, आप इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक ये मतलब कितनी ये तो घटिया, मैंने ये ज़बान तो बाजारों में भी नहीं देखी कि एक खातून आपके सामने चेयर पे बैठी है, असेंबली के अंदर बैठी है, और आप इतनी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इतने घटिया लोग हैं, मतलब आप वो गुफ्तगू सुने, वो आप किसी टीवी चैनल पे नहीं दिखा सकते। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानियों के साथ चुनाव के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी ने मजाक तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आज भी तकरीबन 25 से ज़्यादा दिन चुनाव को हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीएम का फैसला आज भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी जिसको पीएम बनाना चाहती है, उनके पास किसी भी तरह के कोई भी बहुमत नहीं है। तो दोस्तों, वह तो उसको अब चोरी छुपे किसी भी तरह कुर्सी तक पाकिस्तानी आर्मी पहुंचाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के लोगों को यह मलाल है कि उनको बहुमत मिलने के बावजूद भी वह आज विपक्ष में खड़े होकर इस जो पाकिस्तान की मौजूदा सरकार बन रही है, इसकी सिवाय आलोचना के वह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कल पाकिस्तान में लाहौर और कुछ रावलपिंडी जैसे शहरों में आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान के जितने भी सपोर्टर थे सड़कों पर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी एक एक करके सबको दबोच लिया और सबको आए दिन ठिकाने लगाया जा रहा है। तो इमरान खान को साथ में ही पाकिस्तानी मीडिया के कुछ पाकिस्तानी पत्रकार यह भी कह रहे हैं कि इमरान खान को जल्द ही पाकिस्तानी आर्मी ठिकाने लगा देगी और उनको फांसी दे देगी। तो दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के हालात और भी भयानक होते हुए जाएंगे और पाकिस्तान में रुपए को इकोनॉमिक तौर पे आपने देखा होगा किस तरह से पहले ही तनातनी चल रही है। पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं है और माहौल ख़राब होगा तो पाकिस्तान के लिए और भी बुरा समय होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो उस बेसिस पे पाकिस्तान तरीके साहब ये समझती है कि अब ये याद रखें कि महमूद खान अचकज़ई एक ऐसे सूबे से जिसके अंदर बड़े मसले भी हैं, तो अगर हम वहां से किसी को प्रेसिडेंट ले आए, ये याद रखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम में आपका जो प्राइम मिनिस्टर था वो पंजाब से था, आपका सदर सिंध से था, आपका जो हुमायूं मोहम्मद साहब स्टिल अभी तक मुझे वो जवाब वाज़े तौर पर नहीं मिल सका है। जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है वक्त की ज़रूरत है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? बानी पीटीआई वैसे बहुत बात करते हैं कि हम जो है वो किसी के साथ नहीं देना चाहते क्योंकि ये सब चोर डाकू, यही बानी पीटीआई बात करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा महमूद खान अचकज़ई का जो नाम सामने आया है उस पर ये वाजे करें कि किस तरह मुमकिन है कि फिर जो आपकी आइडियोलॉजी है क्या वो भी फिर वक्त के साथ साथ तरीके इंसाफ की चेंज हो गई है कि फिर उनका नाम उन्होंने ले लिया? नहीं, देखिए इसमें कोई आइडियोलॉजी की चेंज की कोई बात नहीं है। महमूद खान अचकज़ई की आपने स्पीचेस सुनी है, ये जो पार्लियामेंट के अलावा उससे पहले वाली भी इलेक्शन के फौरन बाद, वो उसी बात को उठा रहे हैं जिस बात पे हम लोग खड़े हैं। तो अगर वो उस बात को उठा रहे हैं और एज ऑफ टुडे जो मुझे लग रहा था कि हमारे पास कोई अगर कैंडिडेट होता तो पॉलिटिकली यहाँ पे इस बात को भी देखना है कि आपने लेट्स से जो छोटे सूबे हैं उनको भी आगे लेकर आना है, उनको प्रमोट करना है। और यही मैं कह रहा था कि हमारी सबसे खूबसूरती ये थी कि आपका सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान से, आपका स्पीकर केपी से, आपका डिप्टी चेयरमैन फाटा से, आपको डिप्टी स्पीकर आपका बलूचिस्तान से और प्रेसिडेंट सिंध से और आपका प्राइम मिनिस्टर पंजाब से, तो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रही थी। तो हम तो ये चीज चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को एज ए यूनिट लेकर चले, ना कि सिंधी, बलोची, पख्तून और पंजाबी के डिवाइड लेकर चले। हम ये नहीं चाहते, हम लोग ये जो है ना, ये जो एक रीजनल पार्टीज नहीं चाहते, हम लोग वफाक की पार्टी है और हर सूबे में एक मुकम्मल वो है। और इस दफा अगर धांधली ना होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में होती कि सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 17 सीटों वाले को प्राइम मिनिस्टरशिप दी जा रही है क्योंकि वो सारी चोरी का माल उनको दिया जा रहा है। 25 सीटों वाले जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ जा रहे हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, ये एक खैर लंबी डिबेट है, यकीनी तौर पे इस पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अली गौहर हमारे साथ मौजूद है। अली गौहर साहब, यकीनी तौर पे अब सदर मुमलिकत का इंतखाब होना है, क्या पोजीशनिंग देख रहे हैं? साथ साथ
मौलाना की नाराज़गी अब भी बरकरार है। मौलाना वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है वो किसी सियासी जमात के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते। तो मौलाना के साथ फिर नून के मामलात कहाँ तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि एक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है जिसमें इलेक्शंस हो चुके हैं। अब हम जाहिर है कि इसको कामयाबी के साथ आगे इस जमहूरियत के सिलसिले को बढ़ाना है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं वो होने को जा रहे हैं। उसमें हमारी जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी साहब हैं और जाहिर है इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। मैं इधर जहाँ तक आपने मौलाना साहब की बात की, वो पहले भी हमारे इत्तेहाद में शामिल रहे हैं और जाहिर है कि हमारी लीडरशिप जो है वो उनके साथ राब्ते में है। हम तवक्को करते हैं कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर वो इंशाअल्लाह इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकती है। अगर वो अपोजिशन में बैठना चाहेंगे तो ये उनका ज़ाती फ़ैसला है और वो उसका हक रखते हैं, वो मुनासिब समझते हैं। लेकिन हमारा और हमारी लीडरशिप का डे वन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम कौमी सतह के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा बने, क्योंकि इस पाकिस्तान की मईशत का भुरकस जिन चोरों ने निकाला और जिस बेदर्दी के साथ इसको लूटा, और वो मतलब है कि बहरूपिये लोग कि जिन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना देंगे, कितने करोड़ नौकरियां दे देंगे, क्या करेंगे, उन्होंने सब कुछ लूट मार करके अपनी जेबों में डाल लिया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए उन चोरों ने और उसके बाद वो मतलब है कि जाते हुए भी ये कह कर गए कि हम तो इधर माइंस बिछा के जा रहे हैं। मैं इखलाकियात की आपको छोटी सी मिसाल दूं जो कि यकीनी तौर पर आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, सेनेटर साहब की नज़र से भी गुजरा होगा, शर्मिला फ़रूकी साहब ने भी वो देखा होगा। मैं अभी वो वीडियो आज अभी आपके स्टूडियो में बैठे मेरी नज़र से गुजरी और इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो खातून मेंबर उस दिन KPK में थी जिन्होंने वो घड़ी लहरा के इनको आईना दिखाया था, उसको नंगी और गंदी गालियाँ दे रहे हैं और ना सिर्फ गालियां दे रहे हैं बल्कि उनकी कीमत लगा रहे हैं। वो सामने बैठी हुई है, कोई कहता है मैं 50 लाख दूंगा, कोई कहता है मैं 20 लाख दूंगा, कोई कहता है मैं 30 लाख। ये इनका असल मकरू चेहरा है जो इनकी असल अक्कासी करता है। ये वो भेड़िए हैं जो वो देखें, वो इनकी पार्टी की खवातीन है, वो हमारी भी माएँ बहनें। ये वो बहरूपिये हैं, जब इनको मौका मिलता है तो ये नोचने को आते हैं और जब इन बहरूपियों को मौका ना मिले तो फिर आप इनसे पोलाइट, आप इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक ये मतलब है कितनी ये तो घटिया। मैंने ये ज़बान तो बाज़ारों में भी नहीं देखी कि एक खातून आपके सामने चेयर पे बैठी है, असम्बली के अंदर बैठी है और आप इतनी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इतने घटिया लोग हैं, मतलब आप वो गुफ्तगू सुने, वो आप किसी टीवी चैनल पे नहीं दिखा सकते, वो आप घर में बैठकर अपने बच्चों के सामने नहीं देख सकते, जो इनकी पूरी असम्बली के लोग सामने उस खातून को बैठकर वो इनकी भी माँ बहनों की तरह है। ज़ाती तौर पे एहतजाज भी होते हैं, इख्तिलाफ राय भी होता है, फिर भी कोई लाइन्स होती हैं कि जिनको क्रॉस ना करे। ये वोट चोरी के ताने देने वाले, इनसे पूछें कि 2018 के इलेक्शन में कोई हद ऐसी है आज इनको वोट चोरी का मौका दें, ये पूरा मुल्क की चोरी कर लेंगे। दूसरों को चोर चोर कहने वाले जब इनकी तलाशी ली गई तो किसी जेब से घड़ी निकल रही है, किसी जेब से रिंग रोड के पैसे निकल रहे हैं, किसी से वो अपना वो पिशावर में जो इन्होंने बनाई थी मेट्रो उसके पैसे निकल रहे हैं। मतलब कोई शोबा इनसे बचा नहीं है जहां इन्होंने अपनी घटिया रवायात नहीं डाली। हर डाका और चालू पाकिस्तान की कौम को तकसीम किया, नफरत फैलाई, लोगों में हिजान पैदा किया और पाकिस्तान तोड़ने की बातें तक इन लोगों ने की। यहाँ तक कि इनके पास एक ही हल है, या इनको वोट चोरी करके इक़्तिदार में बिठाएं या ये जला देंगे, गिरा देंगे, मुल्क को तबाह कर देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। ये इनकी ज़ुबान होती है। दूसरों को ये दर्स देते हैं कि भाई आप इखलाकियात के दर्स देते हैं। मदीना की रियासत बनाने की बातें करने वालों ने सबसे बड़ा
जो मतलब है कि वो ज्यादती की कि मदीना शरीफ के अंदर भी इनके नापाक अज़ाइम जो हैं वो थमने को ना आए, और उधर भी इन्होंने गालम गलूज जाकर मतलब है मस्जिद नबवी जैसी मुकद्दस जगह के ऊपर जाकर उससे भी ये बात नहीं आए। तो क्या इनसे हम मतलब है कि इनको इनके ये कौन सी ज़बान समझते हैं, लेकिन ये इनकी भूल है। अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ अब इन लोगों का जो ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन के बारे में, जो अपनी चोरी और डकैती को जायज़ समझते हैं, जो ईवीएम के ज़रिए अगला इलेक्शन भी चुराने की प्लानिंग कर रहे थे, इन बहरूपियों का असल रूप अब अवाम के सामने आ रहा है और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा, और उसको हम अया करके दिखा भी देंगे, और वो सारी अवाम के सामने आ भी चुका है। तो अब ये चीखे मारे धांधली भी हर चीज़ के फॉर्म मौजूद हैं। आपको कोई इतराज़ है, आप उन फॉर्म्स पर जाएं, आप रेट पिटिशन करें, आप ईसीपी में जाएं, आप ट्रिब्यूनल में जाएं, कहने को 17 सीटें भाई, वो मतलब है कि अगर इनकी बेनाई जो है ना, वो सिर्फ इनको अपने वोट नजर आते हैं, दूसरों का किसी को इनकी आदत है मैंडेट कभी ये मानने के लिए इन्होंने ना मानना है ना इनका मानना है, माने या ना माने, और असल में तो ये खुद वोट चोर है, ज्यादती एक ख्वाहिश है और ज्यादती मर्जी। इस पे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद से भी बात करेंगे, लेकिन शर्मिला फारूकी साहब इस पे एक जरूर रोशनी डालिएगा। एक इस वक्त जो मौलाना का मामला चल रहा है, तो ये बात होती रही, मौलाना ये खदशा जाहिर करते रहे कि जी जो कुछ आज मेरे साथ हुआ है, जब कोलिशन का जो इनिशियल स्टेजेज जो चल रहे थे नून के, और तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान में इमरान खान को बहुमत मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान में इमरान खान के जितने वर्कर है वह विपक्ष में बैठकर इस सरकार की केवल आलोचना करेंगे, और IMF को यह खत लिख चुके हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई भी पैसा ना दिया जाए। अगर पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलता है तो भी पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को काफ़ी पैसा जो कर्ज के रूप में लिया था वह वापस करना था। अगर IMF पाकिस्तान को पैसा दे देगा तो एक बार फिर से पाकिस्तानियों का खून निचोड़ा जाएगा और महंगाई आसमान छुएगी। और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान में जो चुनाव हुए हैं उसकी दुनिया भर के मीडिया में खिल्ली उड़ाई जा रही है, और साथ में ही कुछ पाकिस्तानी मीडिया के जो पत्रकार है वो यह भी कह रहे हैं कि 2025 में शायद ही एक बार इलेक्शन दोबारा देखने को मिले। पहले भी पाकिस्तान में आज तक 5 साल तक कोई भी प्रधानमंत्री टिक नहीं पाया है, तो देखते हैं क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।